सभी को जय जिनेन्द्र। आज का पर्युषण पर्व का सेकेंड डे, उत्तम मार्दव, सुप्रीम मॉडेस्टी। मार्दव मतलब मृदुता, नम्रता। हमें आज के दिन ये सीखना है कि नम्रता कैसे जीवन में अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करके अपना फ़ायदा होगा। इस आत्मा के कल्याण के लिए और पुण्य बंध के लिए हम कैसे और एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आज दूसरे दिन में ये सीखा जाएगा कि मान कषाय का कैसे उदय कम किया जाए। वैसे कल हमने सीखा कि हम सुप्रीम फॉरगिवनेस में क्रोध को छोड़ेंगे तो हमें उत्तम क्षमा धर्म कैसा होता है, क्यों होता है, ये समझेगा। और आज हम ये समझेंगे कि मान कषाय को छोड़ना है। मृदुता, नम्रता वो होती है जिससे हम सभी के दिलों को जीत सकते हैं। पर हमें सभी के दिलों को जीत के राग बढ़ाना है? नहीं। तो फिर क्या हम मृदुता नहीं करके अहंकार करें और सभी के दिलों में द्वेष पैदा करें? ये भी नहीं करना है। हमें तो नम्रता का उपयोग करके किसी के भी प्रति राग द्वेष के भाव नहीं रखने हैं। नम्रता वो चीज़ है जिससे हम सब कुछ जीत सकते हैं। वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहते हैं ना, मीठे बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की तो मिठाई भी नहीं बिकती। तो इसमें सोचने वाली ये बात है, ऐसे कैसे? तो मीठा बोलोगे तो सभी के दिलों में राज करोगे। वो गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है। हम जो देंगे वो मिलेगा। कर्मा विल रिटर्न यू बैक। आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जो बीज बोओगे वैसा ही झाड़ उगेगा। आप एप्पल का बीज डाल के ये नहीं सोच सकते कि मुझे मैंगो क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो तो एप्पल का ही बीज था। आप किसी का बुरा करके ये नहीं सोच सकते कि आपको अच्छा क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने तो बुरा ही किया था। आप किसी का अच्छा करोगे तो डेफिनेटली गॉड विल, कर्मा विल रिटर्न यू बैक। आपको अच्छा ही मिलेगा। तो नम्रता वो चीज़ है जिसकी ऊंचाई नापी नहीं जा सकती और अहंकार वो चीज़ है जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। इन पॉजिटिव वे हम कहे जाए तो नम्रता वो चीज़ है जिसकी हम कितना भी कर ले, कितना भी नम्र बिहेव कर ले, उसकी जो ऊंचाई है वो कोई नहीं नाप सकता। वो सबसे ऊंचे स्थान पर रहता है। और जो लोग नम्र होते हैं स्वभाव से, वो सबके दिलों पे राज करते हैं। सभी लोग उनको एक ऊंचा स्थान देते हैं। और जो अहंकार की गहराई है वो इतने नीचे लेके जाती है लाइफ में, इतना नेगेटिव पोजीशन देती है आपको लाइफ में। तो अभी हम अहंकार की गहराई में डूब जाए या नम्रता की ऊंचाई में उड़ जाए, ये आपके ऊपर आता है। विचार करना। अहंकार तो महाभारत रच देगा। अहंकार, मान कषाय तो महाभारत रच देती है। और वही नम्र रहना, नम्रता से जीना, ये आपको मोक्ष तक ले जाएगा। किसी के भी आगे झुकना कोई बड़ी बात नहीं है। झुकता वही है ना जिसमें जान होती है। और हमेशा जब कोई झुकेगा कुछ ना कुछ लेकर उठेगा ही। अकड़ क्यों दिखाना है किसी के प्रति? कहीं सुना था, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो झुकता वही है जिसमें जान है, मतलब जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर अच्छे संस्कार है, वही झुकेगा। अकड़ तो कौन दिखाएगा जिसमें कुछ है ही नहीं। और अकड़ दिखाने वाला व्यक्ति, उसको तो कहीं भी मान, प्रतिष्ठा, ये सब की भूख, लोभ होती है, पर उसको मिलती नहीं है। उसकी अकड़ की वजह से उसके सारे अच्छे कार्यों पर भी पानी फिर जाता है। तो ज्ञानियों, आज हम ये देखेंगे कि हम नम्र होके कैसे अपने आत्मा को कल्याण की ओर बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक वे में देखा जाए तो कि जब हम पढ़ते हैं कमठ और पारस का, पारस हमेशा नम्र थे, पार्श्वनाथ भगवान हमेशा नम्र थे, और कमठ हमेशा अहंकारी था, मान कषाय वाला था, उसको बहुत गुरूर था। पर आखिर में जीत किसकी हुई, मोक्ष किसको मिला, बहुभव किसको भटकने पड़े, और कौन नरक गया और कौन मोक्ष गया, और कैसे नम्रता उनका उच्च गुण था।
कितना भी हो, कितने भी भाव में मिला हो कमठ पारसनाथ भगवान को, उन्होंने हर जन्म में उसको अपने नम्र स्वभाव से उसको माफ ही किया है। उसको हमेशा माफ करके मन में राग द्वेष नहीं रखा है। क्या अभी पारसनाथ भगवान भी अगर एक भी जन्म में कमठ के प्रति द्वेष रख लेते, कमठ के व्यवहार के प्रति अगर उन्हें नम्र भाव नहीं आता, तो क्या वही द्वेष का परिणाम उनको भगवान बनने देता? आज अपने सामने फिर तो पारसनाथ भगवान होते ही नहीं, पर अपने पास रियलिटी है। हुआ क्या था? सच्चाई ये थी, उन्होंने अपने नम्र स्वभाव से उन्होंने हर बार फॉरगिव किया। कल जो धर्म देखा, उन्होंने हर बार उसको क्षमा किया, हर बार फॉरगिव, मन में द्वेष के परिणाम नहीं आने दिए, और उन्होंने हमेशा नम्र स्वभाव से कमठ को जब लेट गो किया, फिर उसी तरह उनको हर भाव में वो मिला, पर फिर भी उन्होंने कभी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। और एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये था कि पारसनाथ भगवान गॉट इटर्निटी, ही रीच्ड हिज डेस्टिनी, और कमठ तो वही हार गया। अभी ये सोचना है हमें कि हम पारस बनना चाहते हैं कि कमठ बनना चाहते हैं। हम तो पारस प्रभु के दरबार में यही अर्जी लगाएंगे आज कि हे पारसनाथ भगवान, हमें भी उतनी स्थिरता देना, हमें भी उतनी शक्ति देना कि हम भी नम्र हो पाए, हमें भी वो गुण आ पाए जितने आप में थे। क्या हम भी वैसे हो सकते हैं? इंसान अपने पैसों से, घर से, शोहरत से, अपने फैमिली से, अपने नाम से बड़ा नहीं होता है। इंसान तो अपने गुणों से जाना जाता है, वो अपने गुणों से बड़ा होता है। तो क्या हमें अच्छे गुणों से बड़ा होना है या सिर्फ पैसों से? आपके कैरेक्टर, आपका सब कुछ आपको डिफाइन करता है। तो हम अभी ये सोचेंगे कि हमें अपने गुणों से बड़ा होना है, अपने कैरेक्टर से, अपने सब चीज नम्र स्वभाव से, मृदु स्वभाव से बड़ा होना है, या कपट करके बड़ा बनना है सिर्फ इसी जन्म के लिए और पूरे पापों को अपने हिस्सों में ले लेना है। सोचेंगे, विचार करना ज्ञानियों। ये सब अभी जैसे हम कोई छोटे बच्चे को मिलते हैं तो तुरंत अपने फेस पे स्माइल आ जाती है, हम उसके साथ खेलने लगते हैं। कितना भी टेंशन भरा हो मूड, कितना भी मूड ऑफ हो, पर बच्चे को देख के अलग सी स्माइल आती, भले ही वो बच्चा अपना नहीं हो, किसी और के गोद में हो, कहीं भी देख के हम बच्चे को खुश हो जाते हैं। सोचा है ऐसे क्यों? क्योंकि वो बच्चे में ना मान है ना कुछ है, उसको अहंकार ही पता नहीं है क्या होता है। वो तो अपनी पॉजिटिव वाइब्स हम तक पहुंचा देता है, उसी वाइब से हम कनेक्ट होके हम भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो क्या हम ऐसा सबके साथ नहीं कर सकते? क्यों किसी के प्रति बैर बांधना, मैं किसी से बड़ा हूँ या मैं किसी से छोटा हूँ? ये तो व्यवहार नहीं से, पर हम निश्चय नहीं से देखेंगे, हम स्पिरिचुअलिटी में देखेंगे, हम आध्यात्मिक वे में देखेंगे कि मैं किसी से बड़ा हूँ या छोटा हूँ। ये तो नहीं। हमारे पारसनाथ भगवान, हे पारस प्रभु, हमारे महावीर भगवान ये कहते हैं कि सब जीव सेम है, सभी आत्मा में वही शक्ति है जो हम में है। जो भगवान की आत्मा है वही हमारी आत्मा है। हम सब कैपेबल है भगवान बनने के, सूक्ष्म जीव से लेके पंचेंद्रिय तक, निगोद से लेके सभी जीवों तक, भगवान तक, सभी जीवों की आत्मा सेम है। तो क्या हम सबको निश्चय आध्यात्मिक वे में देख सकते हैं? सभी हमारे इक्वल है। मैं किसी से बड़ा हूँ या मैं किसी से छोटा हूँ बोलकर ईगो करने में किसका भला हुआ है? हम तो वो है जो सभी की आत्मा है, मेरी आत्मा सेम है। अगर हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे तो ना हमें मान होगा कोई बात का, सभी जीवों में भगवान बनने की शक्ति है। ये सोचकर सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि ईगो कर लेना चाहिए कोई भी एक बात से कि हाँ मैं बड़ा हूँ, और ये सोचना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं या फिर किसी और का काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता है। सभी का काम सभी के बिना हो सकता है, और आप अकेले जी लोगे किसी और के बिना, ये भी नहीं हो सकता है। अभी इस संसार में तो सभी डिपेंडेंट है, बट फैक्ट तो ये है हम तो अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, साथ में तो बस हमारे कर्म आएंगे।
तो हम इन कर्मों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जो चीज़ साथ आएगी ही नहीं, जो यही छूट जाएगी, जो नश्वर है, उनके पीछे हम अपने कर्म क्यों बांधे। हम जो नश्वर है, जो खत्म हो जाएगी चीज, पैसा यही रह जाएगा, बच्चे, माँ बाप सब यही रह जाएंगे, घर धन दौलत सब यही रहेगी। तो हम इनके पीछे क्यों अपना मन खराब करें, क्यों मान करें। जो चीज मेरे साथ आएगी, मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरी आत्मा, मेरे संस्कार मेरे साथ आएंगे, तो इस चीज पे मान करना फिर सही रहेगा। पर किस वे में कि हाँ, मुझे अहंकार, मुझे मुझे मान किस बात का है कि मैं भगवान बनने की कैपेबल हूँ, और इस मान को गलत वे में नहीं, पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ना चाहिए। अभी मुझे अगर पता है मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं कुछ मेरे लाइफ का सही यूज कर सकता हूँ, मैं इस भव का, इस पर्याय का सही उपयोग कर सकता हूँ, और इस अहंकार में अगर मैं किसी मोक्ष मार्ग पर, मुक्ति के पथ पर चलता हूँ, तो वो अहंकार फायदे वाला होगा। बट इन नेगेटिव वे, इफ यू डू ईगो, यू हैव अ ईगो, देन इट विल मेक प्रॉब्लम इन योर लाइफ। वी हैव टू बी सेफ। हमारी आत्मा को दुख पहुंचे ऐसा काम हम कभी नहीं करें। तो अगर मान कषाय, क्रोध कषाय, लोभ कषाय हमें दुख दे रही है, तो ये करने में कोई मतलब नहीं है। हम अभी सबसे मिलेंगे तो नम्र भावों से मिलेंगे, हम सभी के लिए नम्रता दिखाएंगे, हम सॉफ्ट हार्ट से, हम एकदम मृदुता से सभी से बात करेंगे, सबके सामने, बड़ों के सामने रिस्पेक्ट और छोटों से प्यार, इसी की उम्मीद रखें। और हम जो देंगे वो मिलेगा, तो इस तरीके से हम रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। हम प्यार से बात करेंगे तो हम सभी हमारे से प्यार से बात करेंगे। तुम किसी के लिए नफरत रखो मन में और उम्मीद करो कि वो मुझसे प्यार से बात करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमें तो पहले खुद ही उनको प्यार देना पड़ेगा, तब सामने वाला हमारे लिए प्यार देगा। वी हैव टू चेंज द वाइब्स ऑफ द अदर पर्सन विथ आवर वाइब्स। हमें वाइब्स एक्सचेंज करना है, तो अच्छे वाले। अगर हम नेगेटिव दे तो नेगेटिव ही आएगा। मृदुता सबको आकर्षित करती है, सॉफ्ट हार्ट से हम सभी का दिल जीत लेते हैं। ये तो आत्मा का संस्कार है नम्र होना, फिर भी हम इसी के विपरीत जाके मान कषाय करके फिर इस पे वही संस्कारी, वही कर्मों के बंद करा देते हैं, जो हमें फिर भव भव में अपने स्वभाव से दूर भेजता है। हमें तो अपने ओरिजिनल स्वभाव को पाना है। उसी के लिए ये 10 दिनों में हम सभी बातें सीख के लाइफ टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये 10 दिन में हम अपने स्वभाव को जानेंगे और सभी से हम पोलाइट बिहेव करेंगे, हम हम्बल बिहेव करेंगे, हम रिस्पेक्ट देंगे, और वी विल गेट रिटर्न आवर पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी एंड एवरीथिंग वी गेव टू द अदर पर्सन। नम्र रहना, पोलाइट रहना, सॉफ्ट रहना, मृदुता, क्षमा करना, ये सब तो आत्मा के श्रृंगार है। ये 10 दिन के 10 धर्म आत्मा के श्रृंगार जैसे है। इस आत्मा के लिए ये 10 धर्म इतने महत्वपूर्ण है। ये आत्मा को संसार से मुक्ति तक का पथ दिखाने वाले धर्म है। आज हमने जो दूसरा धर्म देखा है, मृदुता, नम्रता वाला, इसकी ऊंचाइयों तक जाना है, और वही मोक्ष महल में उड़ान भरने के लिए हमें नम्रता का ही सहायता लेना पड़ेगा। किसी के लिए किसी भी प्रकार से मन में वैर भाव रखे, किसी सामने वाले का नुकसान हो नहीं हो, पर अपना नुकसान तो उसी पल से शुरू हो रहा है। ये भाव, ये बात हमें याद रख के हम जिसको जो करना है वो करें, और हम तो बस हमारे कर्म करेंगे। हमारा नम्र स्वभाव, हमारा क्षमा भाव वाला स्वभाव सभी के लिए रहेगा। यहाँ पे त्रिलोक में जितने भी जीव है, मैं सभी से नम्र रह पाऊँ, मेरा स्वभाव सभी के प्रति नम्र हो, ऐसी पारस प्रभु के चरणों में प्रार्थना। और जितनी शक्ति उनके पास थी, जिस तरीके से उन्होंने कमट के उपसर्ग को सहा, उन्होंने अपने कर्मों से लड़ा और कर्मों की निर्जरा की, उसी तरह हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हे पारस प्रभु, मुझे भी शक्ति देना, मैं भी इतना नम्र हो जाऊं, मैं भी सबके सामने झुक पाऊं,
और मैं झुकूं तब हमेशा कुछ अच्छे कर्म पुण्य साथ में लेके उठूं। यही भावना है। जो बाल्टी नीचे कुएं में खाली जाती है झुक के, वो ऊपर हमेशा भर के ही आएगी। ये सिंपल एग्जाम्पल तो सभी जानते हैं, पर इसको अप्लाई करने में इतना आसान नहीं है। किसी को कह देना आसान होता है, पर खुद करके दिखाना तब तो बात बनती है। और बात करने से, बात सोचने से ही बात बनती है। पहले सोचोगे तो एक दिन अप्लाई भी हो जाएगा। हम कोशिश करते रहेंगे और यही आशा के साथ आज विराम लेते हैं कि हम सभी जीवों से हम नम्र रहेंगे। सभी जीवों में वही आत्मा है जो आत्मा भगवान की है, जो आत्मा हमारी है। सभी जीवों में, सभी आत्माओं में वही शक्ति है जो अपने अनंत गुणों को प्रकट कर सकती है। बस सबका सही टाइम आएगा। एक तो आज कल अपना आएगा, कल परसों आए या किसी और का आएगा, पर सभी का आएगा। सभी में अगर भगवान दिख जाए तो हम कभी किसी से अहंकार भाव नहीं रख सकते, किसी के प्रति मान कषाय नहीं रख सकते हैं। इस बार इस मार्दव धर्म में हम अपने आत्मा की मान कषाय को घटाएंगे। किसी के प्रति हो नहीं हो, अपने आत्मा पे जो संस्कार है मान के, वो खत्म करेंगे। और जब खुद के प्रति संस्कार खत्म होंगे ये मान वाले, तो अपने आप अपने आसपास में, अपने माहौल में, अपने व्यवहार में नम्रता झलकेगी। और इसी नम्रता से लोग आपको पहचानेंगे और सभी जगह आपके यही स्वभाव से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको आपका रिटर्न नम्र भाव मिलेगा। जहाँ अभी हम आज से अगर मान नहीं करें, तो जहाँ मान नहीं होगा वहाँ अहंकार भी नहीं होगा। अहंकार नहीं होता है तो अपने आप नम्रता भी नहीं होती है। ये एक साथ हो ही नहीं सकते। जो व्यक्ति नम्र है वो अहंकार कर ही नहीं सकता, और जो अहंकार करता है वो व्यक्ति नम्र हो ही नहीं सकता। नम्र होने के लिए एक ही फॉर्मूला है कि सभी जीवों को, सभी आत्माओं को अपने समान देखो। सभी मेरे जैसे हैं, सभी भगवान की आत्मा के ही जैसे हैं। यही सोच के हम इक्वालिटी लाएंगे, और इक्वालिटी आ जाएगी तो हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। कोई मुझसे बड़ा नहीं और कोई मुझसे छोटा नहीं, सब मेरे ही समान है। ये सोचकर सभी के साथ वात्सल्य पूर्वक रहना ही है, और शांति अपने आप आसपास रहेगी। अहंकार के माहौल से, मान से, क्रोध से कहीं आसपास शांति नहीं रहती। और शांति वो नहीं कि मेरे आसपास शांति है इसीलिए मैं शांत हूँ। शांति तो वो होती है कि मेरे आसपास तो कितनी भी आवाज़ हो, कितना भी झगड़ा हो, मेरे आसपास कैसा भी वातावरण हो, पर मैं तो शांत हूँ। ये शांति अंदर वाली होती है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन आप शांत हो। और यही शांति सभी को पानी है कि बाहर कैसा भी माहौल हो, मैं तो अपने मन में शांत हूँ, स्थिर हूँ और मैं नम्र हूँ। यही मंगल भावना के साथ सभी को उत्तम मार्दव धर्म, सुप्रीम मॉडेस्टी, वी हैव टू बी सुप्रीम। कल देखा था ना उत्तम, ना जघन्य, ना मध्यम, हमें तो सुप्रीम बनना है। वी हैव टू बी बेस्ट। तो सुप्रीम मॉडेस्टी, सभी को उत्तम मार्दव धर्म की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी से नम्र बिहेव करो और सभी को सॉफ्ट हार्ट, हम्बल, पोलाइटली सभी से वात्सल्य पूर्वक मिलो, बात करो और सभी का दिन शुभ हो। जय जिनेंद्र।